नमस्कार, मैं हूं श्री प्रकाश। आप देख रहे हैं आज न्यूज़। आज हम दारगुआ आए हैं, जहां बानेश्वर महाराज जी यहां दरबार लगाते हैं। शनिवार और सोमवार को दरबार लगाते हैं। लाखों हजारों लोग यहां दरबार में आते हैं। महाराज जी की उम्र महज 17 साल है। 17 साल की उम्र में आपने ये मुकाम पाया, जहां सैकड़ों हजारों लोग यहां अपनी अर्जी लगाने आते हैं, अपनी समाधान ढूंढते हैं। आज हमारे साथ है बानेश्वर जी महाराज। आज उनसे बात करते हैं। महाराज जी, आपका स्वागत है। जय सीताराम, जय बानेश्वर। महाराज जी, इतनी कम उम्र में आपने दरबार सीखा, ये कैसे संभव हुआ? ये सब प्रभु भक्ति है। ये सब प्रभु हनुमान जी महाराज की कृपा है कि हम बचपन से ही भक्ति करते आ रहे हैं। कि हमारी दादी गुरु माता की प्रेरणा से, उनकी कृपा से, हनुमान जी महाराज की कृपा से ये भक्ति हमको प्राप्त हुई है, जिससे सभी लोगों को लाभ प्राप्त हो रहा है। महाराज जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जी। और कई लोग दरबार लगाते हैं। बिल्कुल। सबकी अपनी अपनी क्रिया है, अपनी अपनी आस्था है। जी। आप इतने कम उम्र में और लोगों की समस्या समाधान करना, ये आपने कहाँ से सिद्धि, अगर आप थोड़ा सा बता सकें। जी बिल्कुल, हज़ारों दरबार चल रहे हैं हनुमान जी की कृपा से, प्रेरणा से। लेकिन ये सब कृपा भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है। ऐसा हमको अनुभव होता है कि लोग बाग जो आते हैं प्रभु के दर पर, जो अर्जी लगाते हैं, उनकी प्रेरणा से कुछ हमें भी ऐसे अनुभव हो जाते हैं कि उनकी प्रेरणा से ये व्यक्ति क्या अर्जी लेकर आया है, क्या दुख तकलीफ लेकर आता है, जो हमको प्रेरणा हो जाती है प्रभु भक्ति से, वह हम उसका समाधान कर देते हैं। महाराज जी, कई बार देखा गया है जी। कि संतों के ऊपर ज़्यादातर आरोप लग जाते हैं, लालछन लग जाते हैं। बिल्कुल। तो आप लोगों को बड़ी दिक्कत, इससे निकल कैसे पाते हैं आप लोग? ये सब प्रभु भक्ति हनुमान जी महाराज की कृपा है। ये सब आरक्षक जो लग जाते हैं आरोप, सब उन्हीं की लीला है, कृपा है। ये कोई अन्यथा कोई चीज़ नहीं है। उनकी कृपा से ये परीक्षा होती है संतों की। ये सब हनुमान जी महाराज की प्रेरणा ही होती है कि परीक्षा की घड़ी चलती रहती हैं। राम नाम का भजन करते रहने से ये भी परीक्षा की घड़ी पास हो जाते हैं। महाराज जी, आपने ये दारगुआ जैसे छोटे से स्थान में कैसे आपका ध्यान इस तरफ गया, आप यहाँ आए, स्थान बनाया, दरबार लगाया? ये हनुमान जी की प्रेरणा हुई हमको ऐसी कि इस स्थान पे जाना चाहिए, और लोग बागों की मदद से भी कि महाराज जी इस स्थान पे देखिए बालाजी महाराज की कृपा है, ये सब है। तो वहाँ से हमको भी ऐसा अनुभव हुआ, प्रेरणा मिली कि वहाँ पे जाके बैठना चाहिए हनुमान जी की कृपा से। तो यहाँ आके पूजा अर्चना करने लगे, लोग बाग जुड़ने लगे और दरबार भी यहाँ प्रारंभ हो गया। महाराज जी, आजकल एक हिंदू राष्ट्र की बहुत बात हो रही, बागेश्वर धाम सरकार या अन्य जो भी संत हैं हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो उसको आप किस नज़र से देखते हैं? हिंदू राष्ट्र तो पहले से ही था और अब है भी। और श्री राजा रामचंद्र जी की स्थापना होने से और भी भारत नववर्ष तथा आगे बढ़ता जा रहा है हनुमान जी की कृपा से। तो हिंदू राष्ट्र ही रहेगा, और पहले से था और अब भी है। और ये सब सनातन धर्म की कृपा है, महिमा है। जो सोए हुए हिंदू थे, उनका मुख्य लक्ष्य है हम लोगों का, संतों का, कि उनको जगाना, जो सो रहे हैं उनको जगाना, सनातन धर्म की ओर अग्रसर करना, बढ़ाना। अभी 2-3 साल से सनातन धर्म का प्रचार बहुत ज़्यादा हुआ है, उसमें आप लोग जैसे संत का बहुत बड़ा रोल है। जी। इससे आगे चल के जनता को क्या फ़ायदा होने वाला है, देशवासियों को? इससे प्रभु भक्ति बढ़ रही है। ये अपना जो भारत है ऋषि मुनियों की भूमि है, पहले से ही है। जो ऋषि मुनियों की तपोबल से भूमि सिद्ध प्रसिद्ध हुई है, उन्हीं की तपोबल से हम लोगों के आज ये प्रेरणा मिल रही है, उनकी कृपा प्राप्त हो रही है। इससे सुख दुख, दैविक दैहिक भौतिक ताप, सही प्रकार की परेशानियों का निवारण हेतु ये दिव्य दरबार लगाए जा रहे हैं। तो सभी लोगों को लाभ होगा और आने वाले समय में पूर्णतः देश विकसित हो जाएगा और आगे बढ़ता रहेगा। महाराज जी, पर्चे की बात आती है तो हमने आपके वीडियो देखा कि कई लोगों के आपने बता दिया कि तुम्हारी ये समस्या थी, ये है। तो ये चीज़ें कैसे हो पाती है संभव, ये हर आदमी जानना चाहता है, क्योंकि पर्चे का बहुत बड़ा कमाल है। लोग अर्जी लगाते हैं, आते हैं, उनको ये अंत में वो कहते हैं कि नहीं, हमें सही बताया। अभी हमसे 1-2 लोगों से मुलाकात हुई तो हमने कहा महाराज जी के बारे में क्या है। उनने कहा कि भाई हम तो गए थे, हमें तो जो हमारे जीवन में घटा है हमें तो सब सही लगा। थी महाराज जी, कहाँ से संभव होता है? हमें बताया कि सब हनुमान जी की प्रेरणा से ही संभव होता है। जो उनकी कृपा होती है, भक्ति होती है, कुछ ऐसी साधनाएं होती हैं, कृपा होती है, जिसको पा जाते हैं लोग। मेरा तो हमारा लक्ष्य पूर्णतः यही है कि राम नाम भक्ति से, राम नाम की महिमा अनंत है, उसका कोई छोड़ नहीं। जिस प्रकार
समुद्र की गहराई का छोड़ नहीं, उसी प्रकार भक्ति का भी छोड़ नहीं है। जो जितनी भक्ति कर लेगा, 1.25 करोड़ श्री राम नाम का जाप कर लेगा, उसको भी यह कृपा प्राप्त हो जाएगी। महाराज जी, आप पर्चा देखते हो, अर्जी लिखी आपने, इसके बाद कोई इलाज भी या दवाई भी? हाँ, अगर किसी को अन्य भूत बाधा से परेशानी नहीं है, शारीरिक दर्द है, कष्ट है, उसके रोग निवारण हेतु एतवार और बुधवार के दिन पूर्णतः निःशुल्क औषधि वितरण श्री हनुमान जी कृपा से संजीवनी विद्या के द्वारा ही ये औषधि वितरण होती है, जिससे बालाजी कृपा से यहाँ बैठने मात्र से राम नाम जाप करने से, भस्म औषधि खाने से तत्काल में लाभ होता है जी। महाराज जी, हमने आपके वीडियो देखे, इसमें एक जब लड़का आया था, उसने परीक्षा की दृष्टि से आया था, वो उससे हमारी मुलाकात हुई। बाद में वो आया, उसने कहा कि हमें तो गलत था, लेकिन जब हम वहाँ गए तो वो सब सही निकला। तो महाराज जी, कई बार ऐसी समस्याएं भी आती है कि लोग परीक्षा लेने आते हैं। बिल्कुल आते हैं, परीक्षा लेने के लिए भी आते हैं और बैठ जाते हैं, देखते हैं कि ये सत्य बता पाते हैं कि नहीं, लेकिन ये सब प्रभु की लीला है, कृपा है। जो वो पूछने के लिए आते हैं, उनका सटीक उत्तर बालाजी कृपा से उस पर्चे में लिखा मिलता है और वो भी राम नाम की गाथा को गाने लगते हैं। तो महाराज जी, अब आगे का आपका क्या है लक्ष्य? कि शादी करने का है या बस लोगों की सेवा करने का? नहीं, हमारा लक्ष्य तो प्रभु भक्ति से है। शादी का तो ऐसा कि जहाँ प्रभु की इच्छा होगी वहाँ करेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है, और जहाँ उनकी इच्छा होगी तो करेंगे। लेकिन अभी तो हमारा पूर्णतः लक्ष्य है कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाना, प्रभु भक्ति को आगे बढ़ाना। महाराज जी ने सीधे सब बातों का एक ही अर्थ निकला कि भगवान की भक्ति करो, उसी में सबका सार है, बाकी सब ऊपर वाले के ऊपर छोड़ो। बानेश्वर राम डारगुआ से मैं श्री प्रकाश भट्ट।